बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। बताइए, सवाल तो मेरा एक ही होगा कि आज की जो गिरावट आई है इसके बाद क्या ट्रेंड बदला है? बायोन डिप्स का जो मार्केट अभी तक चल रहा था इसमें कोई बदलाव है अभी? बिल्कुल। नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 वीक्स में हमने जो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा आशीष जी, इसमें आज पहली बार निफ्टी ने किसी लेवल पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, रिजेक्शन फेस किया है, और ये लेवल है 19,500 का आशीष जी। इसका मतलब आशीष जी कि 19,500 पर निफ्टी को अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड फ्रेश स्ट्रेंथ और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हमें अब 19,500 से ऊपर निकलने पर ही बनानी चाहिए। बट क्योंकि नीचे में 19,350, 19,300 के रीजन में, इस 50 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट भी आशीष जी, तो मुझे लगता है कि अब निफ्टी एक 150 से 200 पॉइंट्स के नो ट्रेड जोन के अंदर आ चुका है आशीष जी। तो यहाँ पर हमें निफ्टी में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए एंड नीचे में 19,350, 19,300 के लेवल्स पर और ऊपर में 19,500 के लेवल्स पर नजर जरूर रखनी चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आशीष जी, इस वीक में आज पहली बार बैंक निफ्टी ने 45,000 के लेवल से नीचे आकर अच्छे से सस्टेन किया है। इसका मतलब है कि अब जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल से नीचे है तब तक हमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं 44,500, 44,400 के करीब के, वहां तक की एक डाउनफॉल भी, करेक्शन भी बैंक निफ्टी के अंदर जरूर देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम एक पुट के थ्रू जरूर ट्रेड कर सकते हैं आशीष जी। यहाँ पर देखिए आशीष जी, 13 जुलाई का जो वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर हमें 44,800 के पुट ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम करीब 230 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 180 पर, 180 पर, एंड हमारे टारगेट्स होंगे 300 एंड 320, 320 तक के। 300, 320 तक के टारगेट है। 44,800 की पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 230 रुपए के करीब आपको मिल रही है। 180 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। 300, 320 तक के टारगेट्स हैं। और स्ट्रैटेजी एक और बार रिपीट कर देता हूं कि अब 19,500 तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। नई कंफर्टेबल खरीदारी इसके ऊपर ही होगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में 45,000 अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। फिलहाल अगर आप देखें तो वीकनेस यहाँ पर हावी हो सकती है। तो क्या स्टॉक्स में भी कहीं आपको क्रैक नजर आ रहा है? बिल्कुल आशीष जी, मेरे पास आज 2 स्टॉक्स हैं, एक बाय की कॉल है और एक सेल की कॉल आशीष जी। पहले मैं बाय की कॉल बताता हूँ। ये स्टॉक है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस। यहाँ पर देखिए आशीष जी, बाजार की कमजोरी के बीच भी स्टॉक ने आज हमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है एंड अपने बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स के नजदीक भी ये स्टॉक हमें आता हुआ दिख रहा है। तो IGL को हम बाय करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में इसका प्राइस चल रहा है करीब 498 के करीब। स्टॉप लॉस हमें रखना है 489 का एंड हमारे टारगेट्स होंगे 515, 515 एंड 520 तक के। सेकंड स्टॉक है आशीष जी UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर हमें सेल करके चलना है, शॉर्ट करके चलना है, क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 महीने से इस स्टॉक ने बाजार की तेजी में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बट अब मुझे लगता है कि बाजार की कमजोरी के अंदर UPL जरूर पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से स्टॉक ने ब्रेकडाउन भी दिखाया आशीष जी। तो UPL के जुलाई फ्यूचर्स को हम सेल करके चल सकते हैं, शॉर्ट करके चल सकते हैं। अभी करीब 664 के करीब में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 675 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 650 का एंड सेकंड टारगेट 645 तक का। 645, 650 का टारगेट, 675 रुपए का स्टॉप लॉस। ये तो आप बात रही UPL की, जहां पर आपको लेनी है शॉर्ट पोजीशंस, लेकिन IGL यहां पर खरीदारी करेंगे 515, 520 के टारगेट के लिए और 489 रुपीज़ का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए।